नमस्कार। तो हम पढ़ रहे थे लोक देवता के बारे में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया हड़बुजी सांकला के बारे में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे तेजाजी लोक देवता के बारे में। तो आ जाओ, समय का सदुपयोग करते हुए सबसे पहले हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। तेजाजी तेजाजी के बारे में पढ़ेंगे। तो तेजाजी का जन्म कब हुआ? 1074 ईस्वी को। 1074 ईस्वी को कहां पर हुआ गुरु जी? खड़नाल गांव में। कहां पर हुआ? 1074 ईस्वी को खड़नाल गांव नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। माघ शुक्ल चतुर्थ दशमी के दिन इनका क्या होता है? जन्म होता है। इनका जो सामान्य सा परिचय वो देखो। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम दोस्तों राजकौरी था। माता का नाम राजकौरी। और आपको जो पिता हुए ना, पिता का नाम था बक्साराम जी। बक्साराम जी या फिर ताहड़ जी। ए के बाद में माता पिता और एक कुआं की घरवाली, उसका नाम था पैमल दे। आत्री बात समझ में आई। तेजाजी का जन्म कब हुआ? 1074 ईस्वी को कड़ैयो खड़नाल गांव नागौर में। कब हुई? माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन। यहाँ पिता का नाम के बक्साराम जी, मारवाड़ के कुछ साहित्य में मिलता है ताहड़ जी। माता का नाम क्या था? राजकौरी था। पत्नी का नाम क्या था? पैमल दे था। याद करो, माता का नाम राजकौरी, पिता का नाम बक्साराम, पत्नी का नाम पैमल दे। माता का नाम राजकौरी, पिता का नाम बक्साराम, पत्नी का नाम पैमल दे। गुजी पैमल दे कड़ की रहवाड़ी, यानी तेजाजी का जो ससुराल था वो कहां था? पनेर में। कड़ो पनेर, पनेर कड़ा पड़ा जैसलमेर में। अत्री बात समझ में आई। तो या के बाद में हम आगे बढ़े। एक बात का ध्यान रखना, तेजाजी का जो सामान्य तौर से पुजारी होता है, तेजाजी के जो पुजारी होते हैं उस पुजारी को क्या कहते हैं? खोड़दा। मतलब काम कान काज का दुश्मन, अनाज को वामस हो गया खोड़दा। देख, तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी को खड़नाल गांव नागौर में हुआ। माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन हुआ। माता का नाम राजकौरी, पिता का नाम बक्साराम जी और ताहड़ जी था। पत्नी का नाम पैमल दे, पनेर जैसलमेर की रहने वाली थी। और इनका विवाह तेजाजी जो हमारे राजस्थान के लोक देवता थे उनके साथ हुआ। तेजाजी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है। पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है। अगली बात आगे समझ में आई। अब देखो कि तेजाजी का जन्म कहां पे हुआ? खड़नाल में। तेजाजी का जन्म कहां हुआ? खड़नाल। ये स्थान है खड़नाल। खड़नाल जब इनका जन्म खड़नाल गांव में हुआ और इनका ब्याह कहां हुआ था? पनेर में। कहां पे? यहाँ पे लोहे पनेर है, पनेहर।
पनेर कड़ से पड़ी जैसलमेर में। ए टावरो अरसे यहाँ को किए हो ससुराल। एक बार तेजा जी यहाँ अपने घर से कहाँ गए थे? ससुराल गए थे। एक बार तेजा जी अपना घर से कड़ गया, ससुराल गया था। यानी ये ससुराल गए थे, तब इनके ससुराल में एक गुजरी रहती थी और गुजरी रो के नाम लाछा गुजरी। आइए बात समझ। खड़नाल गांव नागौर में इनका जन्म हुआ 1074 ईस्वी को माघ शुक्ल चतुर्दशमी के दिन। इनका ब्याह पनेर की रहने वाली पैमल से इनका विवाह हुआ और एक बार अपने घर से अपने ससुराल को गया। ससुराल को गए तब पनेर में एक गुजरी रहती और उस गुजरी का नाम के बताया लाछा गुजरी। बताया जाता है कि लाछा गुजरी की कुछ गायों को क्या लाछा गुजरी की गायों को मारवाड़ के मैर मीणाओं द्वारा उठा लिया गया था। लाछा गुजरी की गायों को मारवाड़ के मैर मीणाओं के द्वारा उठा लिया गया था और इस बात की खबर पनेर में जाकर लाछा गुजरी ने किसको दी? तेजा जी। किसको दी? तेजा जी। जब तेजा जी को इस बात की खबर दी तो तेजा जी अपने ससुराल से कहां पहुंचे? मैर मीणाओं के ठिकाने पर। कहां पहुंच गए? मैर मीणाओं के ठिकाने पर। जब ये मैर मीणाओं के ठिकाने पर पहुंचे तब वो मैर मीणाओं से लड़ाई करके गायों को बचा लिया और बचाते हुए वापिस आ गई। बचाकर जब ये वापिस अपने ससुराल की तरफ बढ़ रहे थे लाछा गुजरी की गाय के साथ, तब बीच में इन्होंने एक स्थान आया। एक क्या आया? स्थान। और उस स्थान पर इन्होंने देखा कि एक नाग और नागिन, एक नाग और नागिन अग्नि में वशीभूत होकर जल रहे थे। तो तेजा जी ने अपने भाले से इन दोनों के प्राण बचाने की कोशिश की, किंतु दुर्भाग्यवश नागिन मर जाती है और नागराज जीवित रह जाता है। यानी नागराज जीवित रह गए तो नागराज आ गए गुस्सा में कि पहले मेरे घर वाले को मारी, हमको मरण क्यों नहीं दिया? तो इन्होंने कहा कि तेजा जी आपने बहुत गलत काम किया है। क्या कहा? कि तेजा जी आपने हमको बचाकर बहुत गलत काम कर दिया। अब ये कहते कि भाई क्या गलत काम कर दियो? भाई मैंने तुम्हारा प्राण बचाने की कोशिश करी, मैंने तुमको मारने की थोड़ी करी। यानी इन्होंने कहा कि भाई हम 1000 साल हमारे पूरे हो गए थे, इस संसार से मुक्ति पाने वाले थे, लेकिन आपने हमें मुक्ति नहीं पाने दी। एक कारण सु तुमने गलत काम करो, अब इस संसार में 1000 साल और बितानी पड़ेगी। तो तेजा जी ने कहा कि कुछ नहीं कहा। नाग देवता ने कहा मैं तेरे को श्राप दूंगा। तेजा जी ने कहा कि ना जी ना, श्राप मत दियो, चाहे खा जाए मेरा प्राण ले ले। तो नागराज ने कहा कि मैं तुम्हें डसूंगा फिर। तो तेजा जी ने कहा कि भाई मैं अभी तो किसी को वचनबद्ध हूं और उसकी गाय उसके घर छोड़ के मैं तुम्हारे पास पुनः वापिस आऊंगा, तब आप मुझे डस लेना। तो नागराज ने कहा कि तेजा जी अपने वचन की पालना करना, अपने एक वचन को निभाने के लिए दूसरा वचन मत तोड़ना। तेजा जी यहां से निकले, कड़ से पहुंच गया वापिस पनेर में। कहां पहुंच गया? पनेर में। पनेर में उन्होंने गाया लाछा गुजरी को संभलाई और वापिस पनेर से कहां आ गए?
उसी स्थान पर, कौन से स्थान पर, जिस जगह नाग और नागिन जल रहे थे, यानी नाग नागिन जल रहे थे, ये वचनबद्ध थे। तो नागराज ने किसको डसा? तेजाजी को डसा। यानी तेजाजी घोड़े पर बैठे हुए थे, भाला हाथ में था, भाले से लिपट कर उनकी जिह्वा को डसा। क्यों? क्योंकि मेर मीनाव से लड़ते हुए तेजाजी के शरीर का प्रत्येक अंग, प्रत्येक हिस्सा छिन्न छिन्न हो गया था। इसीलिए तेजाजी को नागराज ने कहां पर डसा? जीभ पर। आखिरी बात समझ में आई के? कहां पर डसा? जीभ पर। कि गुरुजी जिस जगह तेजाजी को सांप ने डसा था वो जगह कौन सी थी? सांप के जीभ में डंकों की संख्या कितनी होती है? 2। यानी सेंद्रिया स्थान पर, सेंद्रिया स्थान पर तेजाजी को सांप ने खायो। यानी आकड़ पर गुरुजी अजमेर में, कड़े पड़े अजमेर। जब ये यहां से सांप ने खा लिया, स्वाभाविक सी बात है, सांप ने खाया, जहर शरीर में चलेगा, शरीर में, पूरे शरीर में फैलेगा, तब तक आदमी जिंदा रहेगा। यानी तब तक आदमी जिंदा रहेगा, यानी यहाँ से सैनंद्रिया से तेजाजी को सांप खाने के बाद सीधे कहां पहुंचे? एक स्थान है, और इस स्थान पर पहुंच चुके थे वो सुरसरा नामक स्थान पर। सुरसरा नामक स्थान था, और वह स्थान पर पहुंच गया। यानी आ स्थान से ई स्थान तक पहुंच गया। यहां जाते ही उनकी क्या हो गई? मृत्यु। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सुरसरा नामक स्थान खड़ा है, यह भी बेटा अजमेर में ही है। अत्री बात थारे समझ में आई गए? यस सर। आगे देखो कि सुरसरा में जब पहुंचे तो यहां से प्रश्न बनता है कि तेजाजी की जागती जीर्ण कहां से लाई जाती है? तेजाजी की जागती जीर्ण, जागती जीर्ण कहां से लाई जाती है? सुरसरा नामक स्थान से, जहां पर तेजाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हम जागती जीवन को तेजाजी की जागती ज्योत के नाम से भी जानते हैं। अब सुरसरा में इनकी मृत्यु हो गई, इनका खेल खत्म, तेजाजी पैदा हो गया, खत्म भी हो गया, खाने खत्म, जीवन लीला समाप्त। अब एक बात बताओ टागरो, जब पनेर में रहने वाली लाछा गुजरी को पता चला कि तेजाजी ने मेरी गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलिदान दे दिया, यानी किसकी रक्षा करते हुए दिया था? गायों की। यानी तेजाजी को किस नाम से जानते हैं? गोरक्षक। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देता हूं। तेजाजी के उपनाम है गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता। दूसरा, इनको किसने खाया? सांप ने। यानी सांप ने खाया, यानी सांप की सांप होता है काला, यानी इनको कहते हैं काला वाला के देवता, काला वाला के देवता। दूसरा है, एक प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि किसान जब आषाढ़ के मास के दौरान खेतों में हल चलाता है तो किस लोक देवता के गीत गाता है? तेजाजी की। और इन गीतों को क्या कहते हैं? तेजाटोर। इन गीतों को क्या कहते हैं? तेजाटोर। तेजाटोर गीत गाता है। मान्यताएं थी कि तेजाजी के गीत गाने से कृषि में उपज अधिक होती है, यानी इन्हें कहते हैं कृषि उपकारक देवता, उपकारक देवता। अत्री बात समझ में आई। अब देखो टागरो, एक नाम और है जो तेजाजी के पिताजी थे, बक्साराम जी ताहड़, बक्साराम जी ताहड़ जी।
जो ये थे जाट थे, कौन थे? जाट। अब की गुजी जाट तो बहुत सारा, ये जाट थे और इनका गोत्र था धोलिया गोत्र, धोलिया गोत्र। और इनका वंश था नागवंशीय जाट, नागवंशीय जाट। यानी टावरो किशाक जाट नागवंशीय, यानी नागों के देवता भी कहते हैं, नागों के देवता भी कहते हैं। अत्री बात समझ में आई? यस सर। अब आगे देखते हैं। देखो, हाँ भाई, अब आके बाद में हम तेजा जी रा बारे में कुछ और चीजा देखा कि तेजा जी ने कड़े के किया कि नहीं किया, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। यहाँ के बाद में आगे हम बढ़ते हैं। देखो आगे आओ। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राजस्थान के लोक देवता तेजाजी जो थे उन्होंने किनके विरुद्ध गायों की रक्षा की थी, या लाछा गुजरे की गायों की रक्षा करने किनके विरुद्ध गए थे? तो गायों की जो रक्षा करने गए थे वो किनके विरुद्ध गए थे? मेर मीणाओं के विरुद्ध। किनके विरुद्ध? मेर मीणाओं के विरुद्ध। अब देखो तेजा जी है, तेजा जी के बारे में अब छोटी मोटी चीजें अपने को पढ़नी है, छोटी मोटी चीजें पढ़नी है। यानी अपने को पढ़ना है मंदिर को लोटाबू। एक और बनाते हो, बुरा ना माना। लो एक और बना दो। देखो पूरा ही के तेजा जी का मंदिर है, ये भी कौन है? तेजा जी का मंदिर। ये भी कौन सा है? तेजा जी का। देखो सबसे पहले याद रखना, तेजा जी के मंदिर को जो स्थान होता है, जो जगह होती है, उसे या तो क्या कहते हैं? स्थान होता है। जिस जगह मंदिर होता है उसको हम कहते हैं क्या? थान या चबूतरा। क्या कहते हैं? तेजा जी के मंदिर को हम किस नाम से जानते हैं? या तो थान कहते हैं या फिर चबूतरा कहते हैं। जैसे कि हम रामदेव जी के मंदिर को कहते हैं रामदेवरा, राम सपीर, रुनीचा। यहाँ को कहवे कि तेजा जी का मंदिर को केवल थान या चबूतरा। जो तेजा जी का मुख्य पुजारी होते हैं, जो आमतौर पर पुजारी होते हैं, किस जाति के होते हैं? घोड़ला जाति के। घोड़ला नहीं होती दोस्तों, खोड़ला होती है। खोड़ला जाति किसके क्या होते हैं? पुजारी। 8 अगर छोटो सो मंदिर है, वो कहाँ है? पनेर, यानी अपने ससुराल में इनका मंदिर बनाया गया था। इसके बारे में कोई खास बात नहीं है। इनके पनेर में जो मंदिर है उसमें पुजारी होता है, यहाँ का वो होता है माड़ी। जो तेजा जी का पनेर अपने ससुराल में मंदिर है, उस मंदिर की पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? माड़ी जाति का होगा। तेजा जी का एक मंदिर और है अन्य, जो है पर्वतसर नागौर में। पर्वतसर नागौर में अरे टावरो सबसे मुख्य काई लगा। एक तो भरता तेजा जी का सबसे मुख्य मंदिर है, और एक सबसे मुख्य मेला। जो सबसे मुख्य मेला है वो तो कहाँ है? जो मुख्य मंदिर है वो तो ये वाला, यानी ये कहां पर है? खड़नाल गांव में। कहां पर है? खड़नाल गांव नागौर में। यहाँ पे तो क्या है? मुख्य मंदिर।
और जो ये पर्वतसर नागौर में यहाँ पे के भरा है मुख्य मेला कि गुरुजी मेला कब भरा है यहाँ का, तो मेला भरता है टाबरो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन इनका मेला भरता है। तेजाजी का अत्री बात था के समझ में आएगी। यस सर। आगे तो तेजाजी अब प्रश्न पूछा गया है कि लाछा गुजरी की छतरी कहां पर है, बताओ कमेंट करके जरूर बताना कि तेजाजी ने जिस लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी उस लाछा गुजरी की छतरी कहां पर है, उस लाछा गुजरी की छतरी कहां पर है। आगे के बाद ओके, इसी के साथ ही जय श्री सत श्री अकाल, खम्मा गणी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। इसी के साथ ही आने वाली 3 अगस्त 2020 को श्रावण मास की पूर्णिमा जिसको रक्षाबंधन है उसको आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।